स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, तो आपको इनको डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना है। फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर वेस्ट के रिगार्डिंग में, या जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट जापान के द्वारा न्यूक्लियर वेस्ट वाटर है उसको ओशियन के अंदर रिलीज किया गया था, उसी की रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ। आप देखिए कि 2011 के समय जापान के अंदर आपको जो सुनामी का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। सुनामी के दौरान में एक फुकुशिमा नाम का जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था। उसी न्यूक्लियर प्लांट का जो न्यूक्लियर वेस्ट वाटर है उसको जापान के द्वारा ओशियन के अंदर रिलीज किया गया। काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा जापान से जो एक्सपोर्ट होने वाला जो सी फूड है उसको बैन कर दिया गया। आप देखिए कि बैन करने के बाद में जापान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वहाँ के जो पीएम हैं, वो पब्लिक डोमेन के अंदर आते हैं। उनके द्वारा जो सी फूड है उसको ईट करके शो किया गया था कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का जो इम्पैक्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका जो गाइडलाइंस है न्यूक्लियर वेस्ट को रिलीज करने के पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में भी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। 1957 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। वियना के अंदर में इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 2009 के समय इसको जो नोबेल पीस प्राइज है वो भी दिया गया था। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट के पर्सपेक्टिव से हुआ, तो न्यूक्लियर वेस्ट जब वाटर को ट्रीट किया जाता है तो क्या सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रीट कर दिया जाता है या कुछ एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ट्रिटेरियम नाम का जो एलिमेंट है उसका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है आफ्टर द ट्रीटमेंट के बाद में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जापान को डिस्कस किया गया है, तो आपको जापान का जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए। 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में जापान का जो कंट्रोवर्शियल आइलैंड्स हैं उनको पूछ लिया गया था स्टूडेंट। 2016 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर में आप देखिए कि आपको जापान के जो मेजरली 4 आइलैंड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे वो सिचुएटेड हैं, कौन कौन से हैं। क्योंकि आपको एक होन्सू नाम का आइलैंड है, होकिडो है, इसके अलावा आप देखिए कि सिकोकू है। सिकोकू के अलावा आपको कियोसू नाम का जो आइलैंड है वो देखने के लिए मिलता है। जापान के जो 4 मेजर आइलैंड्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो जापान का जो सी फूड है उसको भी डिस्कस किया गया है। तो जापान की जो लोकेशन है उसके बारे में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वहाँ पे जो सी फूड है उसका प्रोडक्शन हाई क्यों देखने के लिए मिलता है। क्या वहाँ पे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट का जो सबमर्जेंस है उसकी वजह से आपको जो यहाँ पे हायर नंबर ऑफ बेसिकली जो सी फूड का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। और सी फूड के पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जापान को जो इंटरनेशनल जो व्हेलिंग कमीशन है वहाँ से भी आप देखिए कि सस्पेंड किया गया था पिछले कुछ वर्ष के अंदर में, पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट जापान का लोकेशन आपको रीड करना है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे रीड करना है बेसिकली वाटर का जो रिलीज है उसके रिगार्डिंग में कोई कन्वेंशन है या नहीं है, क्या सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इंडिया के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको भी आप रीड कर लेना, उनको भी आप एक बार ज़रूर से देख लेना। क्योंकि आपको इंडिया के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चाहे वो कलपक्कम का जो न्यूक्लियर प्लांट हो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कैगा का जो आपको कर्नाटक के अंदर देखने के लिए मिलता है, काकरा पर जो आप देखिए कि सूरत के पास में सिचुएटेड है। तो आपको ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनका जो सिचुएशन है, उनका जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तारापुर जो आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कुडनकुलम है जो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर ही सिचुएटेड है। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें रावत भाटा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको और भी काफ़ी सारे एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक गोरखपुर नाम का न्यूक्लियर प्लांट है जो कि हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है, जो अभी बेसिकली कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है। गोरखपुर नाम का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर में। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उसको कौन सा एजेंसी के द्वारा या पीएसयू के द्वारा यहाँ पे मैनेज किया जाता है, वो आपको एनपीसीआईएल का नाम का जो पीएसयू है वो देखने के लिए मिलता है। वोल्केनिक इरप्शन के कुछ एरियाज हैं जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कौन कौन से एरियाज यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में थे। एक तो आपको बेसिकली आइसलैंड का एक एरिया के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि आइसलैंड का एक एरिया है जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन है वो देखने के लिए मिला था।
रयक जेन्स का नाम का वो एरिया है, एक पेनिनसुलर एरिया है रयक जेन्स नाम का एरिया है, वो न्यूज के अंदर में था। इंडोनेशिया की कुछ एरियाज हैं जिसमें मारापी का एरिया है, रिवांग का एरिया है, जो आप देखिए कि रिसेंटली वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ। तो इन एरियाज को आपको लोकेशन के अंदर देखना है, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन है। स्टूडेंट्स यूपीएससी का फेवरेट एरिया है लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी सारे जो यहाँ पे कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर हैं। अगर हम अफ्रीका के रिगार्डिंग में बात करें स्टूडेंट्स, आपको जो सेनेगल है, सूडान है, कोंगो है, ये सभी न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जिम्बाब्वे नाम का जो कंट्री है, आप देखिए कि जिम्बाब्वे यहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से न्यूज के अंदर है, अल्नीनो का जो इम्पैक्ट वहाँ पे देखने के लिए मिला है। और जैम्बिया और जिम्बाब्वे के द्वारा एक लेक के थ्रू अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है, जो कि एक मैन मेड आपको लार्जेस्ट लेक देखने के लिए मिलती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेनेगल के रिगार्डिंग में जब भी आप रीड करो तो सेनेगल के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे आपको गैम्बिया नाम का जो कंट्री है वो भी देखने के लिए मिलता है, जिसको सराउंड किया जाता है सेनेगल के द्वारा। कोई मिनरल अगर न्यूज के अंदर है, रिफ्ट वैली के अंदर कोई एरिया है, आप देखिए कि नेम का एक समिट है वो भी ऑर्गेनाइज हुआ था अफ्रीका के कंट्री के अंदर में, तो आपको उस कंट्री का लोकेशन पता होना चाहिए। लेक विक्टोरिया का एरिया है, रिफ्ट वैली का एरिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अभी जो रिसेंटली इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उस दौरान में आपको जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं वो भी न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो सभी कंट्रीज का जो मैपिंग है वो आपको कैरी करना है, सभी कंट्रीज का जो मैपिंग है वो आपको अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। लीबिया भी न्यूज के अंदर है। लीबिया क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि इलीगल जो माइग्रेशन है उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं, वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन भी देखने के लिए मिला था लीबिया के अंदर में, दरना नाम का जो सिटी है वहाँ पे। तो ये अफ्रीका के सभी कंट्री जो फेवरेट एरिया है यूपीएससी के, उसको आपको रीड करना है, प्रिपेयर करना है। होयसाल टेम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें, होयसाला जो डायनेस्टी है उनके द्वारा इन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था। आपको ये एक स्टार शेप के अंदर में जो टेम्पल जो कंस्ट्रक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा स्टार शेप के अंदर में। आप देखिए कि होयसाला डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं वो आपको बेसिकली नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के जो टेम्पल्स हैं उनका एक मिक्सचर आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि यहाँ पे वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप से जानते हैं। यूनेस्को का जो हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर में इसको शामिल किया गया है होयसाल टेम्पल्स को, और इसके अलावा जो टैगोर का जो शांति निकेतन नाम का जो टाउनशिप है उसे यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको होयसाल के बारे में हमने देखा, वेसारा स्कूल ऑफ यहाँ पे आर्किटेक्चर है। हॉलेबिद का एरिया के बारे में पता होना चाहिए, द्वार समुद्रम का जो एरिया है, होयसालेश्वर जो टेम्पल है, इसके अलावा जो केसवा जो टेम्पल है जिसको कि सोमनाथापुरम के अंदर जो सिचुएटेड है, और मैक्सिमम टेम्पल्स आपको यहाँ पे स्टार शेप के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर में क्या मटेरियल यूज किया जाता था होयसाल टेम्पल्स के अंदर में, क्या वो ग्रेनाइट है, जिसकी वजह से उनका जो ब्लैक अपीयरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे इस तरीके से आपको रीड करना है। टेम्पल का जो स्पेशल आर्किटेक्चर है, क्योंकि जो वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को जब भी हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि जो चालुक्याज हैं, चालुक्याज के अलावा जो राष्ट्रकूटा हैं उनके दौरान में भी आपको ये जो वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में ही मेंशन किया गया है। आप देखिए कि अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल है उसको इनॉग्रेट किया गया था, और अयोध्या का टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो तो आपको नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू देखने के लिए मिलता है, पर जो स्टूडेंट जो टेम्पल का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे बाउंड्री वॉल है उसको बनाया गया है। नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में आपको जो बाउंड्री वॉल है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। ये जो बाउंड्री वॉल कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में। तो टेम्पल आर्किटेक्चर को काफ़ी डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना है। नगारा एंड द्रविडियन है, नगारा का कौन कौन सा स्कूल है, उड़ीसा स्कूल है, खजुराहो का जो एरिया है, खजुराहो जो सेंट्रल इंडिया का जो स्कूल आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि बेसिकली यहाँ पे चंदेला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप से भी जानते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट गुजरात के अंदर में जो आपको सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, ये नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ऐसे ही आपको द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, विजयनगर के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है आप देखिए कि 2019 के अंदर पूछ लिया गया था कि जो कल्याणा मंडपा है जो डिवाइन मैरिज है वो कौन से टेम्पल्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको विजयनगर का जो टेम्पल है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आपको जो बेसिक्स हैं, जो टेम्पल आर्किटेक्चर का जो बेसिक्स है उनको अच्छे से रीड करना है, डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर को। डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे वैकेंट देखने के लिए मिला।
हमारा जो 17th लोकसभा है उसके अंदर में डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है उसको नहीं फिल किया गया। आर्टिकल कौन सा है? 93 है। क्या कोई कन्वेंशन है डिप्टी स्पीकर के रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी किसी लीडर को डिप्टी स्पीकर है वो बनाया जाना चाहिए। ऐसा एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन नहीं है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है स्टूडेंट्स। तो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वैकेंट रहा है। स्पीकर का जो पोस्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? 1919 का आपको मोनफोर्ड रिफॉर्म्स पता होना चाहिए। मोंटेगू जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसके थ्रू में आप देखिए कि जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है उसका ओरिजिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट आपको जो डिप्टी स्पीकर हैं वो कौन देखने के लिए मिलते हैं? तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एम अनंता साइनम एंगर नाम के जो पर्सन है वो फर्स्ट आपको डिप्टी स्पीकर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट स्पीकर कौन थे स्टूडेंट्स? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। आर्टिकल 93 डिप्टी स्पीकर का पोस्ट वैकेंट है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन क्या है? अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे जो पर्सन है उसको यहाँ पे चूज किया जाएगा। कौन सा लोकसभा के अंदर में ये कन्वेंशन किया गया था? इस तरीके से आपको रीड करना है। स्पीकर के द्वारा अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट किया जाता है? डिप्टी स्पीकर को सबमिट किया जाता है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। टैगोर का जो शांति निकेतन है उसको भी हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। शांति निकेतन उनके द्वारा सेटअप किया गया था एज ए टाउनशिप के रूप से। वेस्ट बंगाल का जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके जो फादर हैं, फादर देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपको तत्वबोधिनी पत्रिका के रूप से भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बेसिकली जो ब्रह्म समाज का जो लेटर फेज है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं उनके द्वारा यहाँ पे 1863 के समय आश्रम है वो बनाया जाता है। 1863 के समय में बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वहाँ पे टाउनशिप बनाया गया। शांति निकेतन का एक आश्रम है उसको बिग लेवल के ऊपर डेवलप किया गया। और आप देखिए बाद में वहाँ पे आपको विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वो भी देखने के लिए मिलता है। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी कंटिन्यूस न्यूज के अंदर है। उनके जो चांसलर हैं उनके पर्सपेक्टिव से पीएम उनके चांसलर आपको देखने के लिए मिलते हैं। चार धाम प्रोजेक्ट है कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर में है। इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि सिल्कियारा नाम का जो टनल है, सल्कियारा नाम का जो टनल है उसके अंदर जो क्राइसिस हुआ था नवंबर के मंथ के समय में, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है EIA है उसको बेसिकली कैरी नहीं किया गया था। किस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो होना चाहिए? क्या प्रोजेक्ट यहाँ पे 10 किलोमीटर का हो जब भी यहाँ पे बेसिकली कैरी किया जाएगा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को? क्या क्राइटेरिया है वो पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किस प्रोजेक्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। सिल्कियारा टनल का जो क्राइसिस है उस दौरान में चार धाम जो प्रोजेक्ट है वो भी न्यूज के अंदर में था। चार धाम प्रोजेक्ट है, हमारे जो हिमालयन सिस्टम है उनका जो फ्रेजाइल सिचुएशन है उसको डिस्कस किया गया था काफ़ी सारे एडिटोरियल्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स चार धाम को आप नॉर्थ एंड साउथ के रूप से भी प्रिपेयर करना डायरेक्शन के रिगार्डिंग में, और ईस्ट से लेकर वेस्ट का जो डायरेक्शन है उसके अंदर भी आप यहाँ पे इनको प्रिपेयर करना। आप देखिए कि वेस्ट के अंदर आपको यमुनोत्री देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको जो गंगोत्री है वो देखने के लिए मिलता है, फिर आप देखिए कि केदारनाथ है, फिर बद्रीनाथ है। इस तरीके से इनका लोकेशन है। सिल्कियारा टनल के समय ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट न्यूज़ के अंदर था। कब कैरी किया जाना चाहिए, इन्वायरमेंट के ऊपर किसी प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा उसके रिगार्डिंग असेसमेंट को बोलते हैं EIA के नाम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ के अंदर में इंडिया के 2 सिटीज़ हैं जिनको ऐड किया गया था। ग्वालियर नाम का जो सिटी है जो तानसेन का सिटी के रूप से भी हम जानते हैं। आप देखिए कि म्यूजिक है उसको यहाँ पे ऐड किया गया म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर में। और हमारा जो कोझिकोड नाम का जो सिटी है वो कहाँ पे है? कोझिकोड वो आपको केरल के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि कोझिकोड को एज ए लिटरेचर का कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया। इंडिया के अंदर फर्स्ट सिटी है जिसको लिटरेचर की कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया है। अब आपको यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि 2004 के समय में ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है, यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है उसको बेसिकली स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा। कुछ कैटेगरी के अंदर सिटीज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। इंडिया के अंदर और भी आपको काफ़ी सारी सिटी देखने के लिए मिलेगा। चेन्नई है, जयपुर है, वाराणसी है, और भी काफ़ी सारी सिटी हैं, हैदराबाद है, श्रीनगर है, मुंबई है, जिनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अभी तक कौन सी कैटेगरी के अंदर इंडिया का जो सिटी है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है इस बेसिकली इस नेटवर्क के थ्रू में। अब आपको यहाँ पे लिटरेचर के बारे में एक जानकारी ये होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है UPSC के द्वारा कि वर्ल्ड का कौन सा सिटी है जिसको फर्स्ट टाइम एज ए लिटरेचर सिटी के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया था।
वो आपको बेसिकली स्कॉटलैंड का एक सिटी देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम ईडनबर्ग के नाम से जानते हैं। ईडनबर्ग नाम का जो सिटी है वो फर्स्ट लिटरेचर सिटी है जिसको कि यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। हमारा यहाँ पे जो हेरिटेज जो लिस्ट का जो टाइटल दिया गया है, टैगोर का जो शांति निकेतन है, होयसाल के जो टेम्पल्स हैं उनको, जो हॉलीबिद के अंदर में सोमनाथापुरम के अंदर सिचुएटेड हैं, किसको वो डेडिकेटेड हैं वो भी आपको पता करना है। तो आप देखिए कि ये जो टेम्पल्स, ये जो लिस्ट के अंदर जो शामिल किया गया है, उस समय में जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरेबिया के अंदर में। सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पीसीएस के एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको कि आपको प्रिपेयर करना है काफ़ी डिटेल के अंदर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।